लैंग्वेज आप कंज्यूम करते हैं वही लैंग्वेज आप प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने इंग्लिश में इस स्टोरी को, समरी को, कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा होता तो सेम आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं, हम कहाँ मानेंगे। हम भले ही सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ हिंदी में। यहाँ से वहां से समरी याद कर लेंगे और फिर सोचेंगे आंसर्स कैसे करें। कुछ टीचर्स आपको दिख रहे हैं, कुछ इनकमिंग डेज आपको दिखने लगेंगे। एंड वी आर टारगेटिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2024। इंग्लिश की तैयारी आपको कराएंगी निधि मैम। एंड दैट्स व्हाई आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, आज का वीडियो ना आप एक प्रोलॉग की तरह ले सकते हो। डू यू नो व्हाट इज अ प्रोलॉग? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड यस, मैंने लास्ट टाइम आपसे फिक्शन नॉन फिक्शन पूछा था एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर दिया एंड आई हैव गिवन यू अ पर्पल हार्ट आल्सो, राइट? तो आज की वीडियो में भी अगर आप मुझे बताओगे प्रोलॉग क्या होता है, देन आई एम गोइंग टू अगेन गिव यू अ पर्पल हार्ट। ऑलराइट, देखो, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ। जब भी हम कोई बुक लिखते हैं या पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को हम प्रोलॉग बोलते हैं। उस इंट्रोडक्शन में हम बताने वाले होते हैं कि भाई आगे आने वाले चैप्टर में या बुक में आपको क्या दिखने वाला है, राइट? इसको प्रोलॉग बोलते हैं। सेम इज गोइंग टू हैपन नाउ, क्योंकि इंग्लिश की जर्नी हम मिलके तय करने वाले हैं। दिस वीडियो इज एन इंट्रोडक्शन फॉर यू कि आगे होने क्या वाला है। एंड आगे होने क्या वाला है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जनरली इंग्लिश लर्न करते टाइम। What are those mistakes that we make while learning English literature, grammar, reading, writing? और वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। So, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, 2020 बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश को निधि मैम के साथ पढ़ना चाहते हैं, टेक टुडेज वीडियो वेरी वेरी सीरियसली। ओके और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो भी जस्ट शो मी अ पर्पल हार्ट इन दी चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल हैव एन आइडिया कि कितने सीरियस स्टूडेंट्स मेरे साथ में तैयारी करने वाले हैं। कमिंग डेज में एक एक करके वन शॉट ग्रामर ये वो सब कुछ आ जाएगा। डोंट वरी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो मैं देखूंगी। आपको सिर्फ पढ़ना है और ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, जब मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ या उनसे डिस्कशन करती हूँ, आई हैव फाउंड आउट वन मेजर प्रॉब्लम इन इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमको चैप्टर पता है, कैरेक्टर्स पता है, पूरी स्टोरी पता है, लेकिन फिर भी हम उसके आंसर्स नहीं लिख पाते हैं। Whatever question is there in the exam, we are not able to answer that. What do you think is the main problem? क्योंकि आपने चैप्टर को समझा, yes, उसकी स्टोरी भी लर्न कर ली, yes, लेकिन लर्न करी हिंदी में। अब देखो, सिंपल फंडा है बच्चों, जो भी लैंग्वेज आप कंज्यूम करते हैं वही लैंग्वेज आप प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने इंग्लिश में इस स्टोरी को, समरी को, कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा होता तो सेम आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं, हम कहाँ मानेंगे। हम भले ही सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ हिंदी में। यहाँ से वहां से समरी याद कर लेंगे और फिर सोचेंगे आंसर्स कैसे करें। आप समरी में से ही सारे आंसर्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो समरी है आपकी, वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। जो कंटेंट है सारा इंग्लिश में होना चाहिए। बेसिकली चैप्टर आपको इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी लिटरेचर नहीं है ना, इंग्लिश लिटरेचर है। तो इंग्लिश के कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में कंज्यूम कीजिए और फिर देखिए आपकी आंसर राइटिंग कितनी बढ़िया हो जाएगी। कैसे करेंगे मैम? इसी चैनल पे निधि मैम के साथ करेंगे मैम। ठीक है जी, चलो तो ये था आपका नॉट टू मेक दिस ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक बट अ ब्लंडर, कि आपको हिंदी में समरीज और चैप्टर के कंटेंट को कहीं नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगी, वन शॉट में कराऊंगी, डोंट वरी, समझाऊंगी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जैसे अभी करा रही हूँ, लेकिन जो कंटेंट आपको बोर्ड पे दिखेगा वो टोटली इंग्लिश में होगा, सो दैट आपके माइंड में वो सारा फीड होता जाए। फीड कराओ, इंग्लिश में ही फीड कराओ, हिंदी में मत पढ़ो। नहीं समझ आ रहा फिर भी मत पढ़ो, 4 बार पढ़ोगे तो समझ तो आएगा ना, लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ो। ठीक है, चलो पहला आपका जो मिस्टेक मुझे आपको बताना था, दैट वाज अबाउट नॉट टू यूज हिंदी इन इंग्लिश लिटरेचर एट ऑल। सेकेंडली, पढ़ लो क्या लिख रहा है, ग्रामर स्किल्स के बारे में लिख रहा है। ये बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले की बात है, एक बच्चे ने मुझे, आई थिंक दिसंबर की बात होगी, जनवरी फरवरी मार्च में, तब मार्च में एग्जाम से ना, हाँ, सो दिसंबर या नवंबर की बात है। स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और मुझे बोलता है कि मैम 5-6 टॉपिक्स है ग्रामर में, मैं 7 दिन में कवर कर लूंगा, तो मैं पहले ग्रामर खत्म कर लूं। आई वाज लाइक, इट्स नॉट
समथिंग टू कंप्लीट। ग्रामर कोई कंप्लीट करने की चीज नहीं होती बेटा, प्रैक्टिस करने की चीज होती है। आपने ग्रामर के टॉपिक को आज पढ़ना है और हर जगह जो भी लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, हर जगह उन रूल्स को अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ना आ जाएगा। इसको इंटीग्रेटेड ग्रामर बोलते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। पता है आपको, जो एडिटिंग, पैराग्राफ एडिटिंग, एरर डिटेक्शन या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो आता है ना, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड ग्रामर। मतलब कि सब कुछ, इट्स नॉट अबाउट कि 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया इसमें से सब आ जाएगा, कुछ भी आ जाता है। फ्रेजेस आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, वोकैब आ जाती है, ग्रामर के टॉपिक्स आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट कुछ भी आ जाता है। बट वो आपको बोला जाता है हमने तो गैप फिलिंग पूछी है, अब गैप फिलिंग में पूछ लिया एक्टिव पैसिव तो कैसे करोगे। सो इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग अ कोर्स इन 7 days और 10 days और 1 month, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग। ग्रामर को पढ़ लो, साइंस के चैप्टर के अंदर भी देखो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में कहां यूज हो रही है, राइट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ लैंग्वेज को समझो, अपनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। सेंस ऑफ लैंग्वेज, टेक दिस कीवर्ड फ्रॉम मी टुडे। सेंस ऑफ लैंग्वेज आपको बढ़ानी है। जैसे साइंस पढ़ते हुए साइंस के कॉन्सेप्ट समझते हो, राइट। मैथ पढ़ते हुए मैथ के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, ऐसे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को जहां इंग्लिश देखे वहां अप्लाई करो। भले ही कंटेंट इंग्लिश मैथ का हो, भले ही कंटेंट साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, सिविक्स का हो, लेकिन है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ना। इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है। आप देखो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, मुझे कमेंट में बताना जरूर कि यस मैम, वी हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट एंड इट्स रियली ट्रू, होता है ऐसा। क्लियर हो गया। तो क्या आपको सीखने को मिला आज के इस वाले टॉपिक से? ग्रामर स्किल्स को सिर्फ एक कोर्स की तरह नहीं करना है, हमें ग्रामर की प्रैक्टिस थ्रू आउट द सेशन करनी है। आज से शुरू करके सीधे सीधे हमको वो कहां तक, मार्च अप्रैल जब भी एग्जाम होंगे तब तक प्रैक्टिस करनी है। इट्स नॉट अबाउट कि लिखने बैठ गए, ठीक है, नोट्स एक साइड होते हैं, लेकिन ग्रामर को ऑब्जर्व करो। हर जगह जहां भी कंटेंट इंग्लिश का दिख रहा है ना, ऑब्जर्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, याद करोगे फ्यूचर में कि हाँ निधि मैम एक दिन आई थी और ये सिखा के चली गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट योर राइटिंग सेक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 15 दिन पहले 2 लेटर 2 राइटिंग के एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ के जाओगे, एग्जाम में आपको 5 out of 5 और 10 out of 10 मिल जाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस आज से करनी है। ठीक है, तो राइटिंग की प्रैक्टिस आपने क्या करना है, आज से करना शुरू करना है। स्टार्ट राइटिंग दीज काइंड ऑफ लेटर्स। कितने लेटर आएंगे, कितने एनालिटिकल पैराग्राफ आएंगे, ये सब मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। वहां मैंने आपको 5 तरह के लेटर और ऑलमोस्ट 4-5 तरह के एनालिटिकल पैराग्राफ दिखाए हैं। सेशंस आपको वीडियो दिख जाएंगे चैनल पे, क्योंकि कुछ ही वीडियोस हैं अभी फिलहाल, तो आपको इजीली मिल जाएगा, जाके उसको एक बार देख लेना। राइटिंग सेक्शन आज से प्रैक्टिस करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैडम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम बहुत लगता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लेवल जो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो मॉडरेट होगा। सैंपल पेपर में टफ आएगा, लेकिन एग्जाम में मॉडरेट मतलब ठीक ठाक। ओके, लेकिन एग्जाम में ठीक ठाक आता है, पर टाइम लग जाता है रीडिंग में। सॉल्व आप कर लोगे, लेकिन रीडिंग में आधा घंटा थोड़ी है हमारे पास में, हमें उसको 5 to 10 मिनट्स में फिनिश अप करना होता है। कैसे होगा? वो तब होगा जब आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो हमको क्या है, रेगुलेट करना है अपना रीडिंग पैटर्न। रीड करना है रोज एक आर्टिकल। कैसे रीड करेंगे? मैंने आपको जो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर इंग्लिश, उसमें आप अंदर जाना, उसमें आप देखोगे रीडिंग सेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया। वहां मैंने आपको लिटरली वेबसाइट्स बताई हैं जहां टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपके साथ में कि ऐसे आपको रीड करना है। सेम रीडिंग पैटर्न आपने रोज फॉलो करना है। इससे आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, ग्रामर भी इंप्रूव होगी, रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। ओवरऑल इंग्लिश में बहुत फायदा होने वाला है। तो रीडिंग आपको डेली करनी है। जो बच्चे बेचारे पूरे साल मैथ, साइंस, ये वो सब पढ़ते हैं और 1 महीने पहले हिंदी इंग्लिश लेके बैठते हैं, बेटा फिर वही नंबर आएंगे जो 1 महीने के लिए आने चाहिए। मैंने फिर बोला, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ कोर्स। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह लो, अपना डेली लाइफ का लैंग्वेज चेंज करो, राइट। 10th है और 12th है, तब तक तो कर ही लो, बाद में देखी जाएगी, तब तक ये हैबिट ही बन जाएगी, तो आगे भी आप इंग्लिश में ही कन्वर्स किया करोगे। क्लियर हो गया भाई आपको? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे। और अब है मेरे पास में एक सक्सेस मंत्रा टू क्रैक दी कोड। कैसे करेंगे इस कोड को क्रैक हम, राइट? क्या है हमारा सक्सेस मंत्रा टू स्टार्ट विद? देखो मैंने आपको बताया सेशन के जो आपके पास में आने वाले हैं, वो एक तो आपके पास में 1 शॉट आने वाले हैं बच्चों,
एक आपकी मैं क्या देने वाली हूँ, बहुत सारी समरी देने वाली हूँ आपको। इन समरीज के अंदर आप क्या करोगे, सारे समरीज में मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी, सारे वन शॉट करा दूंगी, लेकिन आपको करने कैसे हैं वो मैं आपको एक बार समझा दूं, ठीक है। Make sure to read the NCERT chapter before you start with my video. One shot जब मैं आपको करा रही हूँ उससे पहले जरूरी है कि आप अपना चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक। जस्ट पढ़ लो, एक रीडिंग लगा लो, ताकि आपको ये तो पता हो कि भैया भूली की स्टोरी है, लेंचो की स्टोरी है, इसकी स्टोरी है, उसकी स्टोरी है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि आप मेरे वीडियो को देखने से पहले अपना क्या ले आए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। दूसरा, मेरे वीडियो को देखते देखते पॉज कर करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाएंगे, कुछ तो मैं ही आपको बना के दूंगी यहीं पे, उनको भी शॉर्ट एंड क्रिस्प करके आपको अपने बनाने हैं। 2 हो गया आपका। नंबर 3, देखो ये जो वर्ड है ना, ये आप मेरे से कम नहीं तो डेली हर वन शॉट में सुनने वाले हो, ओके। कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट मंत्रा है आपके लिए, जिससे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे करोगे, इन कीवर्ड्स को मैं दूंगी आपको, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में लिखना। जब आपकी टीचर देखती है ना कि ये तो वही कीवर्ड है जो चैप्टर के टॉपिक में लिखा हुआ था, बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा है क्या, वाह इंटेलिजेंट बच्चा है। साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, आपकी टीचर जब वो वर्ड देखती है ना आपके आंसर में, तो वो खुश होती है और आपको नंबर देती है। ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है, रेलेवेंट कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स मैं आपको दूंगी एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम से पहले जब हम वन शॉट कर रहे होंगे तब। तो इसको आपको अपने पास ध्यान से रखना है। अभी आपने क्या करना है, चैप्टर पढ़ लिया, वन शॉट पढ़ लिया, सब कुछ समझ आ गया, कीवर्ड्स लर्न हो गए। अब आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना शुरू करोगे। यहाँ क्या लिख रहा है, बिफोर चेकिंग माई आंसर्स, इसका मतलब निधि मैम आपको पूरे आंसर्स देने वाली हैं, और वो जो कंटेंट होगा वो एकदम फ्रेश कंटेंट होगा, वो किसी वेबसाइट से कॉपी करा हुआ नहीं होगा। तो आप अगर मेरे आंसर्स को अपने एग्जाम में लिखेंगे या उससे सीखकर कुछ और लिखेंगे, तो वो एक यूनिक आंसर होगा जिसमें बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो मेरे आंसर्स को देखने से पहले अपने लिखने हैं, अपने लिखने के बाद मेरे से मैच करना है, फिर उसमें इंप्रोवाइज करना है उसको, ठीक। नेक्स्ट इज समरी। मैंने फिर बोला, एक तो योर ओन लिखनी है, मतलब कि खुद से। दूसरा, इंग्लिश में लिखनी है, हिंदी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, रीड राइट। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स आपने जो आंसर्स लर्न करने हैं वो कब करने हैं, मॉर्निंग में। तो देखो 2 तरीके का काम होता है, एक होता है रीडिंग, दूसरा होता है लर्निंग। रीड करना अलग चीज है, कभी भी कर लो, राइट करना अलग चीज है, कभी भी कर लो, लेकिन कुछ चीजें लर्न करनी है, जैसे कि कीवर्ड्स। हो सकता है आपको कीवर्ड्स लर्न करने पड़ जाए, कब करोगे, मॉर्निंग में करोगे। क्लियर हो गया। जो भी कुछ लर्न करना है, कीवर्ड्स लर्न करने हैं, आंसर्स लर्न करने हैं, सब कुछ आपने क्या करना है, मॉर्निंग में लर्न करना है, ये आपका काम होना चाहिए। सो ये पूरा लिटरेचर का सक्सेस मंत्र मैंने आपको दे दिया है आज के वीडियो में। मिस्टेक्स कौन कौन से नहीं करने हैं वो भी बता दिया है। बहुत जल्दी वीडियोस वन शॉट में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आपको मुझे अभी के अभी कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप किसके सेशंस पहले चाहते हैं, ग्रामर के, लिटरेचर के, राइटिंग के या रीडिंग के। कम्युनिटी में पोल करा दूंगी, वहां भी आंसर देना। उससे पहले आपको क्या करना है, मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आपके आंसर्स को देखने के बाद ही आई विल डिसाइड, एक सेकेंड, आपके आंसर्स को देखने के बाद ही आई विल डिसाइड कि मैं कैसे सेशंस को एक-एक करके लाने वाली हूँ, ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंग्लिश हम यहाँ पढ़ने वाले हैं निधि मैम के साथ। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।